आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का ये पार्ट नंबर 40 लेके आए। इससे पहले 39 पार्ट हो चुका है। इसमें सभी क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखेंगे। देखो, पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। देखो, एग्जामिनर जिस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को फंसाता है, हम उस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम क्या है शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखेंगे मास्टर, देखते हैं यहाँ यम यम ए एस टी ई आर हो जाएगा मास्टर। यहाँ देखते हैं, अगर ये देखेंगे मास्टर, ये 13 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। देखेंगे ये लिखा गया है टी बी एन के बाद यस हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा। देखो, ये 20 पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, ये 19 पे हो जाएगा, ये 6 पे हो जाएगा, ये 21 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे इसमें क्या किया गया है, देखेंगे देखो यम, इसमें ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ये इस प्रकार देखो, यम 13 + 1 ये 14 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 19 + 1 20 हुआ है, +1 20 हुआ है, 1 + 2 यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे 18 + 1 19 हुआ है। यहाँ देखेंगे 20 + 1 21 हुआ है। उसी प्रकार 5 + 1 6 हुआ है। यानी देखो, इस पे देखेंगे +1 हुआ अल्टरनेट में, इन तीनों में देखेंगे अल्टरनेट में +1 हुआ। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, देखो ये हो जाएगा, ये डांसर DANCER हो जाएगा डांसर। इसका कोड करते हैं। ये देखो 4 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। अगर इस पे 3 का कोड देखें, ये अल्टरनेट में करते हैं, ये इस प्रकार, उसी प्रकार इसका करते हैं अल्टरनेट में, ये हो जाएगा। देखो ये 14, यह देखें 14 1 15, 15 पे ओ होता है। यहाँ देखेंगे 1 + 1 यानी 2, 2 पे बी हो जाएगा। यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, 5 पे हमारा ई होता है। ये देखेंगे 18 1 19, 19 पे यस होता है। यहाँ देखेंगे 5 1 6, 6 पे हमारा एफ होता है। देखेंगे 3 1 4, 4 पे हमारा डी होता है। ये हो जाएगा OBESFD हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि किसी कोड भाषा में ये चिकन को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ये फिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखेंगे इसमें कैसे ये बनाया गया है, देखेंगे ये चिकन CHICKEN हो जाएगा चिकन। चिकन को देखो इतना डी हो जाएगा, DH, जे हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद ओ हो जाएगा। देखेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसका देखेंगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखो सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिए हैं। अगर यहाँ देखेंगे 3 + 1 4 हुआ है। यहाँ देखेंगे 8 से 8 यानी +0 हुआ है। देखें 9 + 1 10 हुआ है। यहाँ देखेंगे 3 में क्या है, 3 आया यानी +0 हुआ है। देखेंगे 11 + 1 12 हुआ है। यहाँ देखेंगे 5 से 5 यानी +0 हुआ है। 14 + 1 15 हुआ है। यानी देखेंगे पहले +1 +0 +1 +0 +1 +0 +1, इसमें इस प्रकार किया गया। उसी प्रकार इसमें देखते हैं ये फिशन को, देखो यफ, ये हो जाएगा FISHN हो जाएगा। देखेंगे ये 6 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 14 पे होता है।
यहाँ देखेंगे +1 करते हैं, प्लस ये चेंज कर लेते हैं पेन को। देखो +1 करेंगे, +1 करेंगे 6, 6 1 7, 7 पे हमारा जी हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे, ये आपसे स्टार्ट हो, ये भी कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। उसके बाद देखो यहाँ प्लस क्या है, 0 होगा यानी आई हो जाएगा। देखो दोनों में आई है। उसके बाद देखो यहाँ 20, ये 19 +1, 19 +1 ये हो जाएगा 20 यानी टी हो जाएगा। देखो टी इसमें है, इसमें यस है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो +0 हो जाएगा यानी एच हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा यानी ओ हो जाएगा। ये जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। अगर यहाँ देखेंगे जो सबसे पहले आता है उसे हमें चुनना है। देखेंगे इसमें देखेंगे HAND, सब में क्या है, HAND कॉमन है, HAND 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 HAND, ये सब में कॉमन है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ बी है। देखेंगे ओ यस बी, अगर देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा, तो ये सबसे पहले देखेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले बी आएगा, बी। ये देखो डी तक कॉमन है, ओ यस यस बी, यानी सबसे पहले बी आएगा, तो ये बी वाला सबसे पहले हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। इसमें बोला गया है जो देखें व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए, यानी सबसे पहले ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी ये हो जाएगा, हार्ड बोर्ड हो जाएगा, हार्ड बोर्ड। ये क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहले आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। अगर देखेंगे किस शब्द के अक्षर क्या अंग्रेजी वर्ड ये क्रम माला में है। देखो जैसे ABCD, ये क्या है, एक क्रम में है, उसी प्रकार A to Z तक। यानी अगर देखेंगे, देखो यह 3 है, 3 के बाद 15, 15 के बाद 12 है, देखो ये 12 पे, यानी ये क्रम में नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे 5, 5 के बाद क्या है, ये 14 है, 14 के बाद 22 है, फिर 5 आ गया, यानी ये भी क्रम में नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो ये 2 है, 2 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, फिर 15 है, फिर 16, फिर 19 है, यानी ये एक क्रम है। देखो 2 है, ये क्या है, फिर उसके बाद 12 है, 15 है, 15 है, ये 16 है, उसके बाद 19 है। यहाँ देखेंगे 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 18 है, 18 के बाद 15 है, यानी ये पहले बड़ा आ गया तब छोटा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, ये सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या क्या आ गया है, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। अगर देखेंगे कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये हमें बताना होगा। देखेंगे, देखो यम है, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो इसमें क्या है, आई है, लेकिन इसमें क्या है, आई नहीं है, यानी ये पहला नहीं बनाया जा सकता है, पहला नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ देखेंगे DEM, यहाँ DEM है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ देखो ये क्या है, यन नहीं है, इसमें क्या है, यन नहीं है, इसमें यन है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे MAR हो जाएगा, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ एच है, लेकिन इसमें एच नहीं है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेर्सी देख लेते हैं तब भी। देखो ME ये हो जाएगा आर, ये देखो सी है, वाई है, यानी ये ऑप्शन डी क्या है, ये बनाया जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। देखो एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से ये बझाता है, इसलिए क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन से इसमें करके चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में आप लोग बचते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट होगा, देखो निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का
उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है वह विकल्प चुनें। देखो इस विकल्प को हमें चुना कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ये टी ई, देखो टी ई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ यम है, यहाँ यम है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ यन है, यहाँ यन है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ई है, ये देखो यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। यानी पहला ही ऑप्शन बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है, ये ध्यान देंगे। ये क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इस पे स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन आता है। ये देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर देखेंगे इसमें क्या है, हमें क्या है क्रम में लगाना है। देखेंगे, देखो दी गई जन्म तिथियों को आरोही क्रम, ये कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अगर देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, इसमें देखेंगे ये हो जाएगा। देखो अगर इसमें देखें इन 5 से दिया है। इसमें देखो 1950, 1960, 1950, 1960, 1950 देखेंगे सबसे 1950 आएगा। इन दोनों ऑप्शनों में देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। देखो ये 20 तारीख चौथा महीना, ये 20 तारीख है, ये क्या है चौथा महीना, ये 15 तारीख है, इसमें 20 तारीख है, चौथा महीना दोनों में, यानी पहला वाला आएगा, यानी ये आएगा। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी ये पहला हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ। उसके बाद क्या ये 50 है, यानी ये दूसरा आएगा। उसके बाद क्या है, ये 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 देखो ये सॉरी 2 के बाद क्या, ये 1 के बाद 2 आएगा। देखो 1 के बाद 5 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 के बाद 3 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 के बाद 2 आ रहा है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन में कितना आसान है क्वेश्चन को करना। देखो दो ही पता किए, उसके बाद अपने आप आंसर आ गया। देखो पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अगर इन तीनों में देखेंगे, ये 5वां महीना, ये भी 5वां महीना। देखो ये 14 तारीख 5वां महीना, ये 25 तारीख 5वां महीना, यानी 14 तारीख वाला, यानी 2 आएगा, 2 आएगा। उसके बाद क्या है, ये उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद ये 3 आएगा, 3 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। इस मेथड को हमें इस मेथड को ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। अगर देखेंगे शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सदस्य होगा, सदस्य सदस्य हो जाएगा। सदस्य के बाद क्या है, परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। परिवार के बाद हो जाएगा समुदाय हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। समुदाय के बाद हो जाएगा मोहल्ला हो जाएगा, मोहल्ला हो जाएगा। मोहल्ला के बाद हमारा हो जाएगा देश हो जाएगा। ये इसी क्रम में है। देखो सभी को ये करते हैं। देखो सदस्य यानी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के देखो सी से सभी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद परिवार ए हो जाएगा, उसके बाद का समुदाय हमारा बी हो जाएगा। देखो हो जाएगा CAB, देखो CAD कैंसिल हो जाएगा, CAB ये है, CB ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों। उसके बाद देखो मोहल्ला हमारा ये D हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद देखो देश हमारा ये E हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अगर देखेंगे इन 4 ऑप्शन, ये इतने में से कौन से इस समूह में नहीं है। NO P H F हो जाएगा। देखेंगे, देखिए ये देखो ये इतना, देखो N जो है N, उसके बाद P के बाद H के बाद F, ये सभी के हैं व्यंजन है। और ये जो O है, O हमारा स्वर है, स्वर हो जाएगा, स्वर है।
देखो, यानी इसे हम वावेल बोलेंगे, ये कॉन्सोनेंट है। जो NPHF ये क्या है, वो ये कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है, ओ हमारा वावेल है। यानी सबसे ये भिन्न हो जाएगा, ओ सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे इसमें है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, विषम बेजोड़ ज्ञात करना है। देखते हैं इसमें हो जाएगा। देखो, इन चारों ऑप्शन बताना सबसे भिन्न कौन सा है। अगर ये देखेंगे, ये बी वाला ये 5 से विभाजित हो रहा है। अगर ये देखेंगे सी वाला, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। अगर ये देखेंगे डी वाला, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। देखो, 5 करने 5, 5 चौक 20, ये 5 ते 15, ये 5 बराहिम 60 है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी सभी क्या है 5 से कट रहे हैं। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा विकल्प है जो कि ये 5 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार माँ बच्चा से संबंधित है। देखो, जो माँ बच्चा से संबंधित, उसी प्रकार बादल किससे संबंधित होगा। ये इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे या स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। देखेंगे, देखो, जिस प्रकार क्या है, बच्चे माँ का जन्म ये क्या है, माँ से जन्मित होते हैं। उसी प्रकार जो बारिश होता है, बारिश बादल से उत्पन्न होता है। देखेंगे, देखो, जो बच्चा होता है ये माँ के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जो बारिश होता है ये बादल के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, फिर से समझते हैं। देखो, माँ से क्या है, बच्चा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार बादल से क्या है, बारिश उत्पन्न होता है। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, जिस प्रकार शेर माद से संबंधित, उसी प्रकार खरगोश किससे संबंधित होगा। देखेंगे, जो शेर है, शेर क्या है, शेर का निवास स्थान अगर देखते हैं, शेर का निवास स्थान क्या होता है, माद होता है। उसी प्रकार खरगोश का निवास स्थान क्या होता है, बिल होता है, बिल। यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, शेर का निवास स्थान माद होता है और खरगोश का निवास स्थान बिल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यस हैं जो जो के ठीक पहले। देखो, इसमें क्या है, शायद कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा है, इसमें क्वेश्चन छूट गया है। इसको हम हटाते हैं, या क्वेश्चन को हम पूरा लिख देते हैं। रुक जाओ, ये रोक देते हैं थोड़ा सा। देखो, पूरा क्वेश्चन ये था। इसमें देखते हैं, पूरा क्वेश्चन हमारा यही था। देखो, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यस हैं। देखो, ऐसे कितने यस हैं जो के ठीक पहले, के ठीक पहले, ये के ठीक पहले और के बाद, यानी ये इस प्रकार, ये कौन सा कितने होंगे, ये कितने जोड़े। यहाँ देखते हैं, पहला जोड़ा हमारा, देखो यहाँ ये एक जोड़ा ये हो जाएगा। देखो, एक जोड़ा ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं, देखो ये हो जाएगा, ये दूसरा जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया। देखो, ये पहला जोड़ा, इतने में ये हमारा पहला जोड़ा हुआ। और यहाँ क्या है, देखो दूसरा जोड़ा हुआ। अगर ये देखें, ये हमारा तीसरा जोड़ा हो जाएगा, ये यहाँ पे। यानी ऐसे 3 हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार देखो, यदि आप हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है, लर्न स्ट्रीम 98। यहाँ पे जीके जी का ये क्या है, जीके जीएस बेहतरीन ट्रिक की मदद से पढ़ाया जाता है, जो कि पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए यहाँ पढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने जी हैं। देखें, ऐसे कितने जी हैं जिसके ठीक पहले के है तथा बाद में यन है। ये देखो, ठीक पहले के है, बाद में यन है, ये हमें बताना होगा। देखेंगे, सबसे पहले क्या, ये हो जाएगा जी। देखें, जी के पहले ये पहला हो गया। देखो, KGN हो जाएगा, KGN पहला हुआ। उसके बाद देखते हैं दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ का जी, लेकिन यहाँ सी है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जी, एन पहले बाद में आगे पीछे है। यहाँ देखो, ये जी यहाँ, लेकिन टी यहाँ
क्या है, यन नहीं है। यहाँ पे देखो लास्ट में देखते हैं, यहाँ देखो KGN हो जाएगा, ये हो। इसमें केवल ऐसे दो जोड़े हैं, दो जोड़े, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और बी गुणे ए का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे बी गुणे ए का हमें मान ज्ञात करना है। देखो श्रृंखला दिया है 26 है, ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये 26 दिया है, 26 के बाद ये 39 दिया है, 39 के बाद क्या है 52 दिया है, 52 के बाद ए दिया है, ए के बाद 78 दिया है, 78 के बाद हमारा 91 है, 91 के बाद क्या है बी दिया है। अगर यहाँ देखें इन दोनों में क्या +13 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है +13 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है +13 हुआ है, +13, यानी इसके बीच भी क्या है +13 हुआ होगा। +13 करेंगे, इसमें +13 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 52, ये हो जाएगा 55, ये 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसमें भी +13 करेंगे, 65 में +13 करेंगे 78 आएगी, यानी ये सही है। इसके आगे भी क्या है +13 करते हैं तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। तो इसमें क्या हमें बताना है बी गुणे, ये हो जाएगा बी गुणे ए। देखो बी का मान क्या है 104 है, 104 गुणे ये क्या है 65 है। इन सभी का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो इसका गुणा है 5 चौक 20, देखो 5 चौक 20, यानी सब में देखो 0 है, या नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, यानी ये 0 हो जाएगा। देखो इसका हम गुणा कर देते हैं डायरेक्टली। देखो जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 67, 60 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 67, 60, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा श्रृंखला देखो दिया गया है, को पूरा कीजिए। ये 2 है, उसके बाद 12 है, 12 के बाद 36 है, 36 के बाद क्या है 80 है। ये हमें श्रृंखला ज्ञात करना है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ क्या है +10 हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ क्या है +24 हुआ है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ क्या है प्लस का 44 हुआ है, प्लस का 44। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ देखेंगे +14 हुआ है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ प्लस क्या है ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस का फिर डिफरेंस देखते हैं, यहाँ +6 हुआ है, तो इसके बीच अगर हम +6 कर दें तो ये +6 करते हैं, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26। इस +26 को इस क्या है 44 में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 44 और 26 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70। इस +70 को इस 80 में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 80 + 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल दी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखेंगे यहाँ पे क्या है 3 और 2, और ये क्या है 50 है। देखते हैं इनका क्या है 3 2, ये क्या है 3 + 2, ये हो जाएगा 5। देखो ये हो जाएगा 5 और इसकी पावर 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 25, और इसमें क्या है गुणे 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखो इसमें क्या, इसको सही क्रम से लिखते हैं। देखो इसका पावर 2 कर दें, ये हो जाएगा 5 की ये 25 हो जाएगा, 25 में गुणे 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि ये हमारा लिखा गया। उसी प्रकार 1 + 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 छके, ये 5 1 6 6 36 हो जाएगा। 36 में अगर 2 का गुणा करते हो 36 दूना 72 हो जाएगा। देखो जो कि हमारा 72 लिखा गया। उसी प्रकार 3 + 4 हो जाएगा 7, ये 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। इसके गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 2, तो ये हो जाएगा 49 गुणे 2, ये हो जाएगा 98, 98 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा
फिल दी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखें, देखो ये 20 माइनस 9, 20 - 9 इसका स्क्वायर करते हैं। ये देखो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 ग्यारह में 121 हो गया, जो कि 121 लाया गया। उसी प्रकार ये इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 13 तरह में 169 होता है, जो कि 169 लिखा गया। उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 32 माइनस 17 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 15 एम 225 होता है। 225 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है, उसका स्क्वायर कर दिया गया है, यानी ये 121। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 15 का स्क्वायर करें, ये हो गया 225 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है, एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राखी ने कहा। देखो राखी ने कहा, ये क्या है, महिला है। राखी ने कहा वह मेरे बेटे, यानी ये क्या है, इसके बेटे की माँ यानी स्वयं का भाई, यानी ये भाई, इसका एक भाई है। उस आदमी का राखी से क्या संबंध है? अगर देखेंगे उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, देखो ये आदमी क्या है, देखो ये जो आदमी है, ये क्या है, राखी का भाई लगेगा। देखो इसमें क्या क्या है, एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राखी ने कहा, ये राखी ने कहा वह मेरे बेटे, यानी इसका बेटे की माँ यानी स्वयं का भाई है, यानी ये स्वयं इसका भाई है। तो ये क्या है, आदमी का राखी से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा क्या है, भाई लगेगा, भाई, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक इस डायग्राम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए, देखो एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। देखो यहाँ राम को बना लेते हैं, राम ये पुरुष हो जाएगा। राम ने कहा वह मेरी माँ, यानी राम की माँ की बेटी, राम की माँ की बेटी, देखो राम की माँ की बेटी यानी इसकी बहन होगी, बेटी की बहन यानी इसके भी एक और बहन रही होगी, वह महिला राम की किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ये राम की क्या है, बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये महिला राम की क्या है, बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये इस प्रकार क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। देखो लैंग्वेज देख के आप लोगों को घबराना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, 81 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़के और लड़कियां की तुलना 2 गुने हैं, ये तुलना में 2 गुने हैं। यहाँ देखो लड़के और लड़कियों की तुलना में 2 गुने हैं। इंदु शीर्ष से 13वें स्थान पर है। यदि इंदु से आगे 3 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, ये हमें बताना होगा। देखते हैं यहाँ क्या है, गर्ल बना लेते हैं, ये गर्ल हो गया, ये बॉयज हो गया। इसमें देखो बोला गया है यहाँ लड़के लड़कियों से तुलना में 2 गुने हैं, यानी लड़की अगर 1 है तो क्या है, लड़के 2 गुना है, यानी ये 2 गुना हो जाएंगे। देखो इसमें बोला गया है अगर इन दोनों की वैल्यू देखें, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 ये हो जाएगा 3। इस 3 का मान दिया है 81 दिया है, इस 3 का मान क्या है 81 दिया है, ये क्या 81 दिया है। अगर इसे काटें ये हो जाएगा एक ही यूनिट का मान आएगा क्या है 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये हमें देखो
क्या है, इसमें 27 का गुणा करते हैं, 27 का गुणा करते हैं, इसमें भी क्या है 27 का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 दूना 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 27 दूना 54, ये 27 हो जाएगा। ये इसमें जोड़ेंगे 27, ये 27। देखो लड़कों की संख्या 54 है और लड़कियों की संख्या क्या है 27 है, इतना हुआ है। ये आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है आगे। देखो इंदु शीर्ष से, इसमें देखते हैं इंदु शीर्ष से 13वें स्थान पे है। अगर इंदु को देखते हैं शीर्ष से, ऊपर से यानी टॉप से देखते हैं, टॉप से इंदु क्या है, इंदु क्या है 13वें स्थान पे है, यानी 13वें स्थान पे है। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, यदि इंदु के आगे 3 लड़कियां हैं, यानी देखो इंदु के आगे यानी ऊपर ये क्या है 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है, 3 लड़कियां हैं, यानी ये इसमें से क्या है 12 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 है, 13 में से 3 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। सॉरी, देखो इसमें क्या है, देखो ये इसको समझते हैं अच्छे से। देखो ये टॉप से क्या है इंदु 13वें स्थान पे है और इससे आगे क्या है 3 लड़कियां हैं। देखो इसमें देखेंगे, देखो ये 12, ये 13 है, 13 में से 3 जाएगा 10 आ जाएगा और ये इंदु 1 है, यानी ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे आगे क्या है, ये 9 लड़कियां हैं, यहाँ देखेंगे, देखो ये 13 है, इससे ये क्या है 9 लड़कियां हो जाएंगी। उसके बाद आगे क्या बोला गया, इंदु के बाद कितने क्या है लड़के होंगे, देखो ये 57 है, ये हो जाएंगे। देखो इसमें हो जाएगा 54, तो एक पहले हो गया, उसके बाद क्या है 3 लड़के हैं, यानी ये हो जाएगा 54, 54 प्लस ये क्या है 54 प्लस 3, ये हो जाएगा 57, 57 हो जाएगा। इस 57 में से ये जो 9 दिया है 9 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 45 आ जाएगा 45, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको देखते हैं, देखेंगे ये हो जाएगा सोनू, ये सोमू कक्षा में 9 लड़कों में चौथे स्थान पर है। रिया कक्षा में सोमू से 3 रैंक नीचे है। कक्षा में सबसे निचले स्थान से रिया की रैंक क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। और हमारे अन्य यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 पर जुड़ना ना भूलेंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। थैंक यू।